हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब इंपोर्ट से क्या मुराद है? इंपोर्ट से मुराद कोई भी चीज़ बाहर है एडोबी आफ्टर इफेक्ट के, मिसाल के तौर पर वो आपकी डी ड्राइव में, वो आपकी सी ड्राइव में, वो कहीं पे भी है, उसको यहाँ पे लेकर आना। मिसाल के तौर पर वो यूएसबी में भी हो सकता है आपका मटीरियल, समझ आए आपको? तो उसको यहाँ पे लेकर किस तरह से आ सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रहा है, डेफिनेटली उस पर आप क्या करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी जिसके ज़रिए आपको जितनी इमेजेस और जितनी कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल में चले जाएं, फाइल मेन्यू के अंदर, और उसके अंदर आपको मिलेगा इंपोर्ट। तो आप इंपोर्ट चले जाएं और यहाँ पे फाइल है उस पर आप क्लिक कर दें, तब भी आपके पास ये विंडो आ जाएगी। तीसरा और आखिरी तरीका ये है कि आप क्या करें, कंट्रोल आई। तो मैंने किया कंट्रोल और मैंने किया आई, तो देखा आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे ये विंडो आ गई, समझा आपको? तो कंट्रोल आई करने से भी डेफिनेटली वो हमारी विंडो आ जाती, समझा आपको? तो तीन तरीके हैं एक चीज़ को लाने के। तो अभी हम सिर्फ तरीके सीखे मगर अभी तक कोई चीज़ हम लेकर नहीं आए। तो हम क्या करते, डबल क्लिक करते हैं क्योंकि आसान तरीका है। तो डबल क्लिक मैंने कर दिया इस पर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब कोई मैं तस्वीर देख रहा हूँ अच्छी लगे तो मैंने ये देख लिया, मेरे ये आ गई और मैंने कहा मुझे ये तस्वीर भी चाहिए, मैंने इंपोर्ट कर दिया और मैंने कर दिया कि मुझे डबल क्लिक वापस किया और मुझे कैलकुलेटर तस्वीर भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 तस्वीरें आ चुकी हैं। अब अगर मुझे इन पे काम करना है तो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास पहला तरीका तो ये है कि मैं डबल क्लिक करूँ तो डेफिनेटली मैं इस तरह से आ जाएगा, समझ आए आपको? या अगर मैं सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ फेंक दूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरी लेयर वेयर तैयार हो जाएगी और मिसाल के तौर पर मुझे इसको एनिमेशन करना है, कुछ भी करना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर सकूँगा। अगर मुझे इसकी अगर साइज़ को चेंज करना है तो वो बेसिकली वो भी ये यहाँ के कर सकता हूँ, समझ आपको? समझ आ गया आपको? तो बेसिकली ये हमारे पास है। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि प्रॉब्लम ये है, इसको मैं थोड़ा सा इसे कर दूँगा, मैंने इसको मिटा दिया था बराबर। तो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली मुझे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टाइम पे एक ही पिक्चर आती है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरे पास तो हज़ारों पिक्चर होती हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मेरे पास सारी पिक्चर एक साथ आ जाएँ। तो उसका कोई तरीका है? जी हाँ, उसका तरीका है ना। आप क्या करें, आप फाइल में चले जाएँ और उसके बाद आप इंपोर्ट में जाएँ और अब की बार आप चले जाएँ मल्टीपल फाइल्स के अंदर। जब आप मल्टीपल फाइल्स के अंदर जाएंगे तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा उसी तरह से, मगर इस दफ़ा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट दबा कर रखा, मुझे भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो मैं शिफ्ट दबा कर रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, समझ आया आपको? अब देखें मैंने इंपोर्ट कर दिया, अब आप देखें क्या हो गया, समझ आया आपको? तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 की 4 मेरे पास आ गई एक साथ। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप शिफ्ट दबा कर नहीं भी रखते, आप मल्टीपल फाइल में जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये किया, मैंने कहा इंपोर्ट करो, ये वापस आ जाएगा, बोले दूसरी कौन सी है, मैंने कहा ये, इसको ये चाहिए, इंपोर्ट करो, फिर देखा, समझ आया आपको? तो बेसिकली अगर आप शिफ्ट दबा के नहीं भी रखते तब भी क्या होता है, आपके पास ये विंडो बार बार आती थी, जब तक आप तब तक क्या करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, समझ आया आपको? तो मल्टीपल फाइल्स का ये फ़ायदा होता है। मगर जब फाइल में जाते हैं, आपने एक ले लिया, ख़त्म, आपका काम ख़त्म हो गया। मगर जब आप फाइल में जाके इंपोर्ट में जाते हैं और मल्टीपल फाइल्स में जाते हैं तो अब क्या होता है, आपके पास इंपोर्ट कर लिया, वापस से आ गए, समझ आया आपको? तो बेसिकली ये इसका काम है, समझ आ गया आपको? तो वापस ये विंडो आ जाएगी, समझ आया आपको? तो ये इसका काम है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट तरीका है, हम इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, समझ आया आपको? तो मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, न्यू कंपोज करता हूँ और मैंने ये कर लिया, समझ आया आपको? तो बेसिकली अगर मैं कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन बेसिकली एक तरह का पेज की तरह होता है, जैसे हमने जैसे फोटोशॉप के अंदर पढ़ा हुआ है, जैसे हमारे के डॉक्यूमेंट होता है, इस तरह से अगर हमें कार्ड बनाना होता है, जब हम प्लेसिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये आ गया, समझ आया आपको? अगर आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, शायद आपने जो एडोबी फोटोशॉप के लेक्चर्स नहीं देखे, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हम कंपोजर किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर मिसाल के तौर पर ये हम गेम बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर सही, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि बेसिकली ये एक पिक्चर है, जो हमने क्या किया हुआ है, इसको यहाँ पे जाते हैं, ये एक पिक्चर है, उसके साथ दूसरी पिक्चर, मिसाल के तौर पर तीसरी पिक्चर लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ रखूँगा, तो बेसिकली मेरे पास तीसरी पिक्चर भी यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, समझ जाए को? इसको साइज छोटा करना चाहूँ तो बेसिकली वो भी कर सकता हूँ, समझ जाए को?
और उसके लिए एनिमेशन और ये हम बाद में सीखेंगे, समझ आए आपको। तो बेसिकली एक कंपोजिशन करने बहुत सारी आप चीज़ें इस तरह से लेकर भी आ सकते हैं, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे इंपोर्ट करने पे। आई होप आपको अच्छे तरह समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedprince.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।